तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा, पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। अब देखिएगा यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर की शुरुआत होती है, आप सभी लोग इसको देखकर पूरा जाइएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिएगा भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो देखिएगा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से, अमरकंटक से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद में देखिएगा चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो था ना 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किस देश में आज भी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा सऊदी अरब में आज भी मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रबी की फसल है। तो देखिएगा रबी की फसल क्या है, गेहूँ। कौन सी फसल है, रबी की गेहूँ। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लो, दास कैपिटल नामक ग्रंथ के रचनाकार है। तो देखिएगा कार्ल मार्क्स के रचनाकार। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस को मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद में देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है। तो देखिएगा स्यांगपो के नाम से उसको जाना जाता है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन आंसर आपके ये रहे, यहाँ से आप लोग इनको देख लो और अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से पूरा लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बिहार का शोक। तो देखिएगा बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल होगा। राइट बस स्टैंड इसकी जोड़ी का मिलान मिल जाएगा आपका जर्मन की संसद से। B.R. अम्बेडकर इसकी जोड़ी का मिलान होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। उसके बाद में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले पूरा का पूरा और इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक उर्वरक का उपयोग करता है। तो देखिएगा उसका नाम है पंजाब। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भूमि को मापने की मानक इकाई क्या, हेक्टेयर है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो देखिएगा 395 अनुच्छेद है। भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती है। तो देखिएगा इसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्म में बहने वाली गर्म पवनों को क्या कहते हैं। तो देखिएगा इनको लू कहा जाता है। उसके बाद में देखिएगा पांचवा क्वेश्चन आप लोग देख लोगे पूरा का पूरा, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, ये बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन जुलाई के प्रारंभ में होता है, ये बिल्कुल सत्य होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पश्चिम बंगाल है, यह सत्य हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का, यह सत्य होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल का कम नहीं है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया, ये सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, छठे नंबर के क्वेश्चन को, जिसमें कि आपसे क्या पूछा गया है। चलेगा हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसरों को देखते हैं और साथ ही साथ में इसके सॉल्यूशन को भी पूरा नोट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो देखिएगा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम क्या है, अक्षांश। और इसके बाद में दूसरा ये लिख ले, इस प्रकार से आप सब लोग इसको पूरा नोट कर ले यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो देखिएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा, आपका गुजरात होगा। इसके उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा याद कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है,
पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं, ये इसका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। आप लोग यहाँ से इसे देख ले और अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देशज वन किसे कहते हैं? तो देखिएगा देशज वन की इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है टाइट क्या है? तो देखिएगा हम इसको देखते हैं टाइट क्या है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा नोट कर लो। उसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ के इन क्वेश्चंस को देखते और समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन लिखा है कुलाक किसे कहते हैं? तो देखिएगा कुलाक किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये आ जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो और अच्छी प्रकार से याद कर लो पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बागान किसे कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बागान किसे कहते हैं, इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लो कि बागान किसे कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 12वां, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो देखिएगा लोकतंत्र किसे कहते हैं ये आपको बताना है। यहाँ से आप सब लोग देख लोगे इसको, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर दिया गया है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग नोट कर लोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 14वां क्या पूछा है, संसद के सदनों के नाम बताइए। तो देखिएगा संसद के सदनों के नाम क्या क्या है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको नोट कर लो। और देखिएगा ये पूरा का पूरा लिखा है, यहाँ से आप लोग चाहे तो यहाँ से इसको नोट कर ले। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा 15वां, मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? तो देखिएगा मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं? 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा, जन्म दर किसे कहते हैं? तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ पर से आ जाएगा आपका, आप लोग देख लें इसको, जन्म दर किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा औषधि वाले पौधों के नाम आपको बताने। तो देखिएगा औषधि वाले पौधों के नाम क्या क्या हो जाएंगे, सर्पगंधा, नीम, अर्जुन, तुलसी आदि जो पौधे हैं ना, ये औषधि वाले पौधे हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको, बांगर एवं खादर भूमि में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा बांगर और खादर भूमि में अंतर क्या क्या होंगे, ये इसको चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बांगर और खादर भूमि में क्या क्या अंतर है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों A to Z क्वेश्चन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया। तो देखिएगा बांगर और खादर भूमि में अंतर ये लिखा है, पहला अंतर ये लिखा, दूसरा ये दिया गया है, उसके बाद में तीसरा लिखा, चौथा ये लिखा। तो यहाँ से आप लोग इनको नोट कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, 19वां, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गठबंधन सरकार किसे कहते हैं ये आपको बताना है। चलिएगा आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये इसका उत्तर दिया गया है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग नोट कर लोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संसद में कौन से सदन है? 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा कि संसद में कौन कौन से सदन है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लो, संसद में कौन कौन से सदन है, ये दोबारा से आया 7वें से, एक बार ऊपर भी तो आ गया था शायद ये वाला। तो सेम टू सेम है ये 14वां क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। तो इसका उत्तर फिर भी आप लोग देख लो यहाँ से एक बार। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर आपको बताना। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या क्या अंतर है। पहला अंतर यहाँ से आप लोग नोट कर लें और दूसरा यहाँ से आप लोग नोट कर लें, तीसरा ये लिखा है, चौथा ये लिखा है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप सभी लोग इसको पूरा का पूरा याद कर लेंगे यहाँ तक का। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैं आपको प्रश्न नंबर 21 तक के सभी सॉल्यूशन दे चुका हूँ। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आपके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसरों को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं। 22वें क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। तो चलिएगा 22वें क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर पूरा का पूरा ये यहाँ पर आपको दिया गया है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लो और अच्छे प्रकार से याद कर लो। उसके बाद में 23वें क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को तो आप स्वयं भी हल कर सकते हो, तो आप सभी लोग इसको हल कर ले अच्छी प्रकार से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।